नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपेश और आपका स्वागत है क्राइम सगाटा चैनल पर, जहां हम हर बार एक नई रोमांचक और दिलचस्प अपराध कथा लेकर आते हैं। अगर आप इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। ताज नगरी आगरा, जहां प्यार और इतिहास की कहानियां हर गली में बिखरी पड़ी हैं, लेकिन इस शहर की चमकती सड़कों और प्रेम की प्रतीक ताजमहल के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी थी जो प्रेम की नहीं, बल्कि वासना, धोखे और खून की थी। आगरा के हाथरस रोड पर बसा एक छोटा सा मोहल्ला, इस्लाम नगर, इस कहानी का केंद्र था। ये मोहल्ला साधारण था। तंग गलियां, मिट्टी और ईंटों से बने मकान, और हर घर में अपनी अपनी कहानियां। यहीं रहते थे हनीफ खान, एक मेहनती लेकिन सीमित आय वाला व्यक्ति। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 9 संतानें थीं। 4 बेटियां, मुन्नी, गुड्डी, साबरा और परवीन, और 5 बेटे, शब्बीर, निजाम, दलीप, कमरुद्दीन और सबसे छोटा वकील उद्दीन। हनीफ का परिवार बड़ा था, और बड़ा परिवार मतलब बड़े खर्चे। हनीफ की आय इतनी नहीं थी कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाते। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना ही उनके लिए चुनौती थी। एक दिन दवा चाहिए, तो दूसरे दिन राशन का अभाव। इस तंगहाली ने हनीफ को मजबूर कर दिया था कि वह अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल से आगे न पढ़ा सकें। बेटियां जैसे जैसे बड़ी हुईं, उनकी शादी कर दी गई। बेटों ने भी कोई ना कोई हुनर सीख लिया। कोई मिस्त्री बन गया, तो कोई छोटा मोटा काम करने लगा। 4 बेटों की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन सबसे छोटा वकील, जो मात्र 17 साल का था, अभी कच्ची उम्र में था। वह मोटर मैकेनिक का काम सीख रहा था, और हनीफ का इरादा था कि अगले 5 साल तक उसकी शादी न की जाए। हनीफ के मकान के ठीक सामने रहते थे 50 वर्षीय शफी मोहम्मद। उनका परिवार भी बड़ा था, पत्नी जरीना और 7 बच्चे। सबसे बड़ा बेटा शमशेर अब जवान हो चुका था, और उससे छोटी बेटी हसीना सयानी हो रही थी। दोनों परिवार पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे के करीब थे। हनीफ और शफी की दोस्ती गहरी थी। उनके बच्चे एक दूसरे को चाचा चाची कहते, और दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता। सब कुछ सामान्य और मर्यादित चल रहा था, लेकिन इस शांत मोहल्ले में एक तूफान तैयार हो रहा था, जिसका केंद्र थी जरीना। जरीना 50 साल की उम्र में भी अपनी जवानी के रंग बिखेरती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, और चाल में एक अदा जो उम्र को धोखा देती थी। उसकी त्वचा अब भी मुलायम थी, और जब वह हंसती तो मोहल्ले के मर्दों की नजरें उस पर ठहर जातीं। लेकिन जरीना का मन अब अपने पति शफी की ओर नहीं, बल्कि हनीफ के सबसे छोटे बेटे वकील पर आ गया था। वकील, 17 साल का नौजवान, जिसके चेहरे पर जवानी की ताजगी थी और आंखों में सपनों की चमक। वह मोटर मैकेनिक बनने की राह पर था, और उसकी मासूमियत जरीना को भा गई। जरीना ने वकील को अपने जाल में फंसाने की ठान ली। वह बहाने बनाकर उसे अपने घर बुलाने लगी, कभी चाय का न्योता तो कभी छोटा मोटा काम। वकील, जो अभी दुनिया की चालाकियों से अनजान था, जरीना की मधुर आवाज और मीठी बातों में खींचता चला गया। जरीना की बातें ऐसी थीं जो वकील के किशोर मन को गुदगुदाती थीं। वह उससे हंसी मजाक करती, कभी उसकी जवानी की तारीफ करती, तो कभी अपनी जवानी के किस्से सुनाती। धीरे धीरे वकील का मन जरीना की ओर खींचने लगा। जब भी उसे फुर्सत मिलती, वह जरीना के घर पहुंच जाता। जरीना का घर वकील के लिए अब एक आकर्षण का केंद्र बन गया था। एक दिन जब वह जरीना के घर पहुंचा, तो जरीना ने उसे अंदर बुलाया। घर में कोई नहीं था। जरीना ने अपने बाल खोल रखे थे, और उसकी साड़ी का पल्लू थोड़ा नीचे सरक रहा था, जिससे उसकी कमर की बनावट साफ दिख रही थी। उसने वकील को पास बुलाया और धीमी नशीली आवाज में कहा, वकील, तुम तो दिन ब दिन और स्मार्ट होते जा रहे हो। कोई लड़की तुम पर फिदा ना हो जाए तो बताना। वकील शर्मा गया, लेकिन उसकी आंखें जरीना के चेहरे पर टिक गईं। जरीना ने उसकी शर्म को भांप लिया और करीब आ गई। उसने वकील का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया। तुम्हें चाय पिलाऊं? उसने पूछा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही सवाल था। वकील का मन बेचैन हो रहा था। जरीना की गर्म सांसें उसके चेहरे को छू रही थीं। उसने हल्के से सिर हिलाया, और जरीना मुस्कुरा दी। उसने चाय बनाई, लेकिन चाय का कप पकड़ाते वक्त
उसका हाथ जानबूझकर वकील के हाथ को छू गया। यह स्पर्श वकील के लिए बिजली का झटका था। उसका मन उलझन में था, लेकिन शरीर में एक अजीब सी उत्तेजना जाग रही थी। जरीना ने बातों को और गहरा किया। वकील, तुमने कभी किसी लड़की को करीब से देखा है? उसने पूछा, और उसकी आंखों में शरारत थी। वकील ने नजरें झुका लीं, लेकिन जरीना ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हारी चाची हूं, उसने कहा, लेकिन उसका लहजा कुछ और कह रहा था। जरीना और वकील की नजदीकियां अब मोहल्ले में चर्चा का विषय बनने लगी थीं। लोग ताक झांक करने लगे। कोई कहता, जरीना तो वकील को दामाद बनाने की सोच रही है। कोई कहता, अरे ये तो गलत बात है, जरीना की उम्र देखो और वकील को देखो। लेकिन जरीना के चरित्र पर कोई ठोस इल्जाम नहीं था, इसलिए लोग सिर्फ अंदाजे लगाते। कुछ का मानना था कि जरीना वकील को अपनी बेटी हसीना से शादी के लिए तैयार कर रही है, लेकिन जरीना के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह वकील को अपनी वासना का शिकार बनाना चाहती थी, न कि दामाद। जब ये बातें जरीना और वकील के कानों तक पहुंचीं, तो वकील का मन हसीना की ओर थोड़ा झुका। हसीना खूबसूरत थी और उसकी उम्र वकील के साथ मेल खाती थी, लेकिन जरीना को यह बर्दाश्त नहीं था। उसने सोचा कि अगर वकील का मन हसीना की ओर गया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। उसने फैसला किया कि वह वकील को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लेगी। मौका जल्द ही मिल गया। फिरोजाबाद में शफी के रिश्तेदार की शादी थी। पूरा परिवार जाने की तैयारी में था, लेकिन जरीना ने ऐन मौके पर बहाना बना लिया। उसने शफी से कहा, आज सुबह से 4 बार बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा है और मेरी बाईं आंख भी फड़क रही है। मैं नहीं जाऊंगी। शफी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जरीना अड़ गई। उसने कहा, मेरा मन कह रहा है कि मेरे साथ कुछ अनहोनी होगी। शफी जानता था कि जरीना जिद्दी है। उसने कहा, ठीक है, तुम रहो, मैं बच्चों को लेकर चला जाता हूं। लेकिन जरीना ने चालाकी से कहा, बच्चों को ले जाओ। शमशेर और हसीना की शादी की बात भी चल सकती है, लेकिन रात को मैं अकेली रहूंगी। हनीफ भाई को कह दो कि वकील को रात को मेरे घर भेज दें। शफी को यह सुझाव पसंद आया। उसने हनीफ को फोन किया और हनीफ ने वादा किया कि वह वकील को रात को जरीना के घर भेज देगा। जरीना का दिल खुशी से नाच उठा। उसने सोचा, वाह, मेरे शौहर ने मेरी तमन्ना पूरी करने का पूरा इंतजाम कर दिया। रात के 9 बजे थे। जरीना ने खुद को खास तौर पर सजाया था। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी, जिसका पल्लू पारदर्शी था। उसके बाल खुले थे और उसने हल्का मेकअप किया था, जो उसकी उम्र को छुपा रहा था। जब वकील आया तो वह उसे देखकर ठिठक गया। जरीना ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या देख रहे हो वकील, ऐसे तो नहीं देखते। वकील ने शर्माते हुए कहा, चाची, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जरीना ने हंसते हुए जवाब दिया, जब मैं तुम्हारे चाचा से ब्याह कर आई थी, तब वो भी यही कहते थे। उसने वकील को पास बुलाया और उसे खाने की मेज पर बिठाया। जरीना ने जानबूझकर अपने पल्लू को और नीचे सरकाया, जिससे उसकी कमर और कंधे साफ दिख रहे थे। उसने वकील के सामने झुककर खाना परोसा और उसकी आंखें वकील के चेहरे पर टिकी थीं। वकील का मन बेचैन हो रहा था। उसका शरीर गर्म हो रहा था और उसकी सांसें तेज। जरीना ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, वकील, अगर मैं तुम्हारी चाची न होती तो क्या तुम मुझसे प्यार करते? वकील का गला सूख गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, हाँ चाचा। जरीना ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां वकील के गालों पर फिर रही थीं। वह और करीब आई और उसकी सांसें वकील के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। तो करो ना प्यार, उसने नशीली आवाज में कहा। वकील की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कहा, चाची, आप तो मेरी मां की उम्र की हैं। जरीना ने हंसते हुए जवाब दिया, उम्र से क्या होता है, मेरा बदन आज भी वैसा ही है जैसा 20 साल पहले था। उसने वकील के होठों को अपने होठों के करीब लाया और धीरे से चुंबन किया। वकील की सारी हिचक टूट गई। उस रात दोनों के बीच एक निषिद्ध संबंध बन गया। जरीना ने अपने अनुभव और कामुकता से वकील को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। उस रात के बाद जरीना और वकील का रिश्ता गहरा हो गया। दिन में जब शफी और बच्चे घर से बाहर होते, वकील जरीना के घर चला जाता। दोनों के बीच शारीरिक संबंध अब आम बात हो गई थी। जरीना हर बार कुछ नया आजमाती।
कभी वह वकील को अपने बेडरूम में ले जाती, जहां उसने सुगंधित मोमबत्तियां जला रखी होती। कभी वह उसे अपने पास बिठाकर उसकी मालिश करती और उसकी उंगलियां वकील के शरीर पर जादू चलाती। वकील, जो अब भी जवानी की दहलीज पर था, जरीना की हर अदा में डूबता चला गया। लेकिन मोहल्ले की नजरें अब उन पर थीं। 2010 में टेढ़ी बगिया में मेला लगा था। जरीना और वकील अलग अलग रास्तों से मेले में पहुंचे और वहां प्रेमी प्रेमिका की तरह घूमने लगे। जरीना ने वकील का हाथ पकड़ा और दोनों हंसते खिलखिलाते मेले की सैर करने लगे। लेकिन कुछ परिचितों ने उन्हें देख लिया। एक पड़ोसी ने शफी को खबर दी, तुम्हारी बीवी जरीना वकील के साथ मेले में प्रेमी प्रेमिका की तरह घूम रही थी। शफी का खून खौल उठा। उसने जरीना से जवाब मांगा, लेकिन जरीना ने झूठ बोल दिया, मैं तो बंगाली डॉक्टर के पास दवा लेने गई थी। लोग बेकार बदनाम करते हैं। शफी के पास सबूत नहीं था, लेकिन उसके मन में शक का बीज पड़ गया। जरीना अब सतर्क हो गई थी, लेकिन वह वकील से अलग नहीं हो सकती थी। दोनों एक दूसरे के लिए दीवाने हो चुके थे। जरीना ने वकील से कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया। उसने वकील को मैरिज रजिस्ट्रार के दफ्तर ले जाकर उससे शादी कर ली। लेकिन आगरा में पति पत्नी की तरह रहना मुमकिन नहीं था। मोहल्ले और परिवार वाले उनका जीना हराम कर देते। इसलिए जरीना ने वकील पर आगरा छोड़कर भाग चलने का दबाव डाला। वकील, जो अब जरीना का गुलाम बन चुका था, इसके लिए तैयार हो गया। 2010 में एक दिन जरीना बंगाली डॉक्टर के पास दवा लेने के बहाने घर से निकली और गायब हो गई। उसी दिन वकील भी लापता हो गया। शफी और हनीफ ने उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बदनामी के डर से दोनों परिवारों ने पुलिस में शिकायत नहीं की। जरीना और वकील आगरा छोड़कर हाथरस पहुंच गए, जहां वकील की दो बड़ी बहनें मुन्नी और गुड्डी रहती थीं। बहनों ने जरीना को खूब खरी खोटी सुनाई। बेटे की उम्र के लड़के से इश्क, तुम्हें शर्म नहीं आई? उन्होंने वकील को भी समझाया, ये औरत 7 बच्चों की मां है, इसकी नसबंदी हो चुकी है, इसे छोड़ दो। लेकिन वकील ने बताया कि वह जरीना से कोर्ट मैरिज कर चुका है। उसने धमकी दी कि अगर उसे जरीना से अलग किया गया तो वह आत्महत्या कर लेगा। बहनें डर गईं और उन्होंने वकील को हाथरस के पास पट्टी गांव में एक किराए का मकान दिला दिया। वकील अब एक कुशल मोटर मैकेनिक बन चुका था। उसने हाथरस के एक गैराज में नौकरी शुरू कर दी। जरीना और वकील पति पत्नी की तरह रहने लगे। 3.5 साल बीत गए और किसी को उनके ठिकाने का पता नहीं चला। लेकिन नियति का खेल कुछ और था। एक दिन हाथरस के बाजार में जरीना और हसीना का सामना हो गया। हसीना का विवाह मथुरा के माट में हो चुका था और वह अपने पति के साथ हाथरस आई थी। मां बेटी गले लगकर रोने लगी। जरीना ने हसीना को अपने घर ले जाकर उसका हाल चाल लिया। इस मुलाकात ने रिश्तों के टूटे तार फिर से जोड़ दिए। शमशेर भी अपनी मां से मिलने आया और वकील से भी मिला। लेकिन शमशेर के दिल में बदले की आग सुलग रही थी। शमशेर ने अपने पिता शफी और चचेरे भाई फुर्र के साथ मिलकर वकील की हत्या की योजना बनाई। जुलाई 2014 में हसीना ने एक बच्चे को जन्म दिया, जो पैदा होने के कुछ देर बाद मर गया। जरीना और वकील हसीना का दुख बांटने माट गए। वहां शफी भी आया, लेकिन उसने जरीना से बात नहीं की। जरीना ने हसीना से कहा कि वह 23 जुलाई को फिर आएगी। शमशेर ने यह बात सुन ली और अपने पिता और चाचा के साथ मिलकर 25 जुलाई को वकील की हत्या करने का प्लान बनाया। 25 जुलाई को शमशेर ने वकील को फोन किया और कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी का इंतजाम किया है। सुपरवाइजर की पोस्ट है और सैलरी डबल। कोटा रोड पर पीएम कॉलेज के पास मिलो। वकील लालच में आ गया। वह तय समय पर पहुंच गया। शमशेर उसे बाइक पर बिठाकर नरौई रोड की ओर ले गया। वहां बारिश शुरू हो गई थी। एक सुनसान जगह पर शफी और फुर्र पहले से मौजूद थे। वकील को साजिश का आभास हुआ और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन शफी ने उसके गुप्तांग पर जोरदार लात मारी। वकील दर्द से चीखा और जमीन पर गिर गया। शफी ने एक भारी पत्थर उठाकर वकील के सिर पर दे मारा। शमशेर और फुर्र ने चाकुओं से वार किए। अंत में तीनों ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। 26 जुलाई 2014 को पुलिस को वकील की लाश मिली। उसकी शिनाख्त हो गई और जरीना को खबर दी गई। जरीना और रिश्तेदार हाथरस पहुंचे।
वकील के भाई शब्बीर ने जरीना, शफी, शमशेर और फुर्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जरीना को हिरासत में लिया, लेकिन पूछताछ में वह निर्दोष पाई गई। 31 जुलाई को शफी को आगरा से गिरफ्तार किया गया। उसने सारा अपराध कबूल कर लिया। शमशेर और फुर्र ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम और वासना ने एक परिवार को तहस-नहस कर दिया। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।